दोस्तों, बॉर्डर की सुनामी चल रही है। आज है तीसरा दिन और मैं क्यों बोल रहा हूं कि धुरंधर, जो कि मुझे लग रहा है कि एक ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन करने वाली मूवी है, उसका रिकॉर्ड भी खतरे में है। तो आज वीडियो में बताऊंगा सारी बातें कि 2 दिनों में जो कमाई है वो कहां तक पहुंची है और तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी जो आ रही है वो कितनी चौंका सकती है आपको और कितना अंदाजा लगा सकते हो आपको। मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूं कि आप भी उतने कॉन्फिडेंस में रहो। टेंशन नहीं लेने का। अभी तो सनी पाजी एकदम रूल कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस को। मतलब सुनामी चल रही है सनी पाजी की एकदम। और मैं बताऊंगा कि ये सनी पाजी की चौथी मूवी बन चुकी है जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया और महज 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के ऊपर है। तो बने रहिए वीडियो में। मैं हूं रणधीर सिंह, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। मैं बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूं अपना, कि आप भी समझ सके कि और चैनल को भी आगे बढ़ाएं, ये मैं चाहता हूं। तो सबसे पहले जो 2 दिनों के आंकड़े हैं उसको लेके चलते हैं। एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि साखनी के हिसाब से पहले दिन ये जो इस मूवी ने 30 करोड़ कमाया था, इसका ग्रॉस हुआ था 36 और 7.5 करोड़ इसने ओवरसीज से कमाया था। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इनका 43 करोड़ 50 लाख रुपया था। अब बुक माई शो पे उस दिन टिकट पूरा बिका था जो 7,85,840। मतलब पहले दिन के पूरा जो फर्स्ट डे के कलेक्शन आप बता रहे हैं, बुक माई शो का केवल बताया मैंने। अब वहीं पे अगर आप देखेंगे जो प्रोड्यूसर का एक तरफ से फिगर आ रहा है वो है 32 करोड़ 10 लाख रुपया। उसका ग्रॉस हो जाता है 37 करोड़ 87 लाख रुपया। ओवरसीज का कोई अभी आंकड़ा उनका नहीं है, 7 करोड़ 50 लाख रुपया पकड़ के चलते हैं। तो इनके हिसाब से 45 करोड़ 37 लाख रुपया एक दिन में कमाती है। कितना? 45 करोड़ और 37 लाख। इस दिन ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल 32.10% की। दूसरे दिन जंप हुआ कितना? जो 32.10 था वो बढ़ के सीधे आप 9% का करीब करीब जंप है और 41.52% हो गए, 58%। मॉर्निंग में 51.51% था, 39.97 और 49.15 और 61.70 नाइट में। तो अब इसका जो साकनी के डाटा उठा के ले तो 36 करोड़ 50 लाख रुपया दिया इन्होंने, जिससे इसका 2 दिनों से अगर देखा जाए तो 2 दिनों में मूवी साकनी के हिसाब से 66 करोड़ 50 लाख रुपए कमाती है। 79 करोड़ 75 लाख ग्रॉस हो जाता है। 16 करोड़ ओवरसीज से कमाती है, जो कि आप देखेंगे पहले दिन से ओवरसीज ज्यादा कमाई की, 8.5 करोड़ कमाई है। तो 95 करोड़ 75 लाख रुपए। अब जो प्रोड्यूसर का फिगर है, या प्रोड्यूसर का फिगर ले लीजिए, या बोलिए कि जितने भी कोई मोए हो गया और जितने भी टेड एनालिसिस दूसरे हैं, जैसे कि तरन आदर्श है, या प्रोड्यूसर का फिगर भी बोल लीजिए, तो उन लोगों में अलग उनका आंकड़े हैं। साकनिक थोड़ा सा दबा के रखता है, वो आदत है थोड़ा सा। सनी पाजी को अलग, फिर भी कमा तो रहा है ना। उसको भी होता है ना कि कहीं ना कहीं उसको कितना छुपा लेगा। अभी तीसरे दिन का आंकड़ा बताऊंगा तो उसको, और जो सुबह से वो चेंज कर रहा है ना वो भी बताऊंगा आपको। तो अब इस मूवी ने 40 करोड़ 50 लाख रुपए इसने कमाया, जो प्रोड्यूसर जितने की फिगर है। तो 72 करोड़ और 69 लाख, मतलब 69 70, हाँ 69 लाख, 72 करोड़ और 69 लाख। इसका ग्रॉस हो जाता है 85 करोड़ 77। 16 करोड़ मान के चलते हैं ओवरसीज से, 101 करोड़ 77 लाख। अब यहाँ पे चाहे तरन आदर्श हो चाहे कोई, सारे लोगों ने यही एस्टिमेट दिया है कि फिल्म जो है इस वक्त बॉक्स ऑफिस पे सुनामी की तरह चल रही है। अब तीसरे दिन में क्यों हो रहा है? दोपहर तक इसकी जो पर आवर, जो हर घंटे जो इसका बॉक्स ऑफिस पे आप देखेंगे टिकट बिक रहे थे, वो 65,000। अभी भी थोड़ा कम हुआ है, तब भी 44 45 48 ऐसे चल रहा है। मतलब कल का जो मेंटेन किया वो मेंटेन किया, लेकिन जो 20,000 का 35 को जंप है वो कहाँ जाएगा? वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। इसलिए जो अभी तक मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी थी फर्स्ट डे के ज्यादा थी 19.46, और उसको बीट कर दिया एकदम। और 31.46% मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है। और अभी तक
चाहे नाइट हो डे, मतलब नाइट हो आफ्टरनून, कोई भी ऑक्यूपेंसी जहां तक नहीं पहुंची वहां पर 68.93%, यानी कि 69% की ऑक्यूपेंसी है। तो अब आप अगर यही साकनी के डाटा को ले तो वो प्रेडिक्ट करें अभी केवल मॉर्निंग और आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी भी आई है, तब वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 34 करोड़ 15 लाख रुपए। तो उनके हिसाब से 100 करोड़ 65 लाख रुपए 3 दिन में इंडिया नेट में कलेक्शन करती है। अगर उसी को जोड़ देते हैं, अगर मैं मानता हूं कि इनका डाटा जो है 2 करोड़ पीछे चल रहा है, तो अगर मान लीजिए 36 करोड़ मान के चलते हैं, तो जो 72.69 है ना, तो 72 में अगर अगर आप 36 जोड़ देते हैं, 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102, 102 हो जाएगा 2, और 6 जोड़ेंगे 102 में 6 जोड़ेंगे 108, तो 108 तक हो गया है अभी इंडिया नेट में कलेक्शन। जो ये आज बता रहे हैं 100 करोड़ ना, 108 करोड़ का मैं बता रहा हूं कि अभी तक 108 करोड़ के आसपास होगा। अब हम बताते हैं कि ये मूवी जो है इस वक्त जो कहां तक पहुंची है ये मूवी। आज जो मैंने तो एक आप लोग को डाटा और भी बताया था कि कितना ये मूवी जो है, जो अभी तक एडवांस बुकिंग 7 दिनों का पूरे वीक का मैंने डाटा दे दिया था कि कितना एडवांस बुकिंग पूरे हफ्ते का हो चुका है, ये मैं बताया आपको। अब आप सोचिए कि इतना है, तो जब नाइट की ऑक्यूपेंसी जब इसकी आएगी बॉर्डर की, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जब आएगी, तो आप सोचिए कि गुरुजी आ गया 77.3% की ऑक्यूपेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 77.033% की ऑक्यूपेंसी है इवनिंग की। अब नाइट की ऑक्यूपेंसी बची है, और जो अभी 34 करोड़ दे रहे थे ना, अचानक से बढ़ गया साइकिल का डाटा अभी 36 करोड़ 44 लाख। मैं मान के चल रहा हूं कि इस दिन आप मान के चलिए कि 40 के प्लस जाएगी, और मैं कह रहा हूं 43 करोड़ से कम नहीं कमाने वाली है इंडिया नेटवर्क कलेक्शन में। 43 का, मैं तो जो कलेक्शन का रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना सर जी, अभी तक जो मैं देखूं, दूसरा डाटा मैं शेयर कर रहा हूं कि 52 पॉइंट का एवरेज ऑक्यूपेंसी है अभी तक। एवरेज जो साकनिक जो अभी डाटा दे रहे हैं कि इनके हिसाब से अभी जो ऑक्यूपेंसी ओवरऑल 59 है, और वो 62 का ऑक्यूपेंसी अभी आ रहा है, और उसके हिसाब से एकदम क्रिकेट मैच की तरह चल रहा है सर जी। 46.34% की कमाई कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर एडवांस बुकिंग का लेके और सारा कमाई अभी तक का, तो ये है। मैं आप लोगों को बता दिया, अभी तक टोटल जो टिकट सोल्ड हुआ है 15,27,835 जो टिकट सोल्ड हो चुका है, और केवल मुंबई में ही 82,366 टिकट सोल्ड हो चुका है। अगर मैं डिटेल आपको देने जाऊं, तो दिल्ली एनसीआर में आपको दिल्ली एनसीआर से 1423 शोज है, जिसमें 834 करोड़ का कमाई हुआ है। महाराष्ट्र में 2350 शो है, जिसमें 819 करोड़ की कमाई हुआ है। गुजरात में 2459 शो है, जिससे 5 करोड़ 23 लाख की कमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में 1194 शो है, जिसमें 4 करोड़ 18 लाख की कमाई हुई है। राजस्थान में 666 शो है, जिससे 3 करोड़ 48 लाख की कमाई हुई है। राजस्थान में आपको बता दिया। अब पंजाब में 814 शो है, जिससे 2 करोड़ 48 लाख की कमाई हुई। मध्य प्रदेश में 872 शो है, 2 करोड़ 27 लाख। कर्नाटक में 485 शो है, 1 करोड़ 98 लाख। वेस्ट बंगाल में 617, वो 1 करोड़ 59, और हरियाणा में 334, 1 करोड़ 7। अगर देखा जाए सबके ऑक्यूपेंसी, तो सबसे बाजी मारता है, अगर देखा जाए तो सबसे दिल्ली एनसीआर 70% की ऑक्यूपेंसी, 70.9, मतलब मान लीजिए 71% की ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, आपको ऑक्यूपेंसी के अगर हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान है, 67% की ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको आता है उत्तर प्रदेश, 61.5% की ऑक्यूपेंसी है। चौथे नंबर पर है पंजाब, 57.5% की ऑक्यूपेंसी है। और पांचवें नंबर पे आती है मध्य प्रदेश, 51.9% की ऑक्यूपेंसी। अरे यार, एक तो छूट ही गया मैं। हरियाणा 75.3%। भाई, अब मैं आपको बता दिया कि ये मूवी जो है अब
आप एक और रिकॉर्ड मैं आपको जो बताया मैं भूल गया अभी। सनी देओल जो गदर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाले हैं। जो अभी मैंने बताया 46 करोड़ के आसपास का चल रहा है इसका कलेक्शन अभी तक, जो केवल आफ्टरनून, मॉर्निंग और इवनिंग का ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। अब इसका एक ही है कि आप लोग से पूछता हूं, क्या ये धुरंधर का जो रिकॉर्ड है जिसने अपने संडे को दी, जो पहला संडे था 44 करोड़ 80 लाख रुपए कमाया था, उसके रिकॉर्ड को क्या तोड़ पाएगी? क्या आप जरूर बताना। मैं तो मानता हूं कि टूट जाएगा। धुरंधर रिकॉर्ड इन डेंजर। फिर मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो शाम को लेके आऊंगा और बताऊंगा कि नाइट की ऑक्यूपेंसी कितनी रहेगी और उसके बाद ये क्या डेवलपमेंट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में। आज का